नमस्कार, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस लेक्चर नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम 4 वीडियोस के थ्रू पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम उसको कैसे ओपन करते हैं वो सीखा। फिर एमएस वर्ड में हमने ये भी देखा कि फंड प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करते हैं। हमने ये भी देखा कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी को पढ़ा। इसके बाद इस फंड के होम टैब वाली ही प्रॉपर्टी में हम पैराग्राफ के बारे में सीखेंगे कि पैराग्राफ में हम कंटेंट को कैसे रख सकते हैं। आखिर हमारे पेज पे कंटेंट कितने तरीके से रखे जा सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि लिस्टिंग होती क्या है, कितने तरीके की लिस्टिंग होती है और कैसे कैसे लिस्टिंग बनाते हैं, लिस्टिंग के लेवल्स क्या क्या हैं। और हम एक स्पेशल टूल्स जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एडिटिंग टूल्स, उसके एक ऑप्शन को भी हम इसमें पढ़ेंगे। लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी ऑर्डर। जैसे अगर घर से सामान लाना हो तो आप उसकी क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फ्रूट्स खरीदना है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, फ्रूट्स की लिस्ट बनाएंगे। पहला नंबर दे दिया, मान लीजिए फ्रूट्स में आपको एप्पल चाहिए, ठीक है, एप्पल ले लिया, ठीक है। दूसरा नंबर दे दिया, मान लीजिए आपको बनाना खरीदना है, बनाना खरीद लिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको क्या खरीदना है, ग्रेप्स खरीदना है। ऐसे क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको करने के क्या, हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके की लिस्ट होती है। तो जो हम यहाँ लिस्ट पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं हमारी किस किस तरीके की लिस्ट होती है। क्लियर है। यहाँ पे हम जो लिस्ट पढ़ेंगे वो 2 टाइप्स की होती है। कितनी लिस्ट होती है, 2 टाइप्स। कौन कौन सी, देखिए। जो पहली लिस्ट है हमारी वो होती है बुलेट लिस्ट, ठीक है। क्या होती है, बुलेट लिस्ट। दूसरी होती है क्या, नंबर लिस्ट, नंबर लिस्ट, ठीक है। ऐसी लिस्ट जिससे क्या है, ऑर्डर का पता ना चले। दैट मीन्स उसको एक और नाम देते हैं, उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें ऑर्डर का पता न चले। और जो नंबर लिस्ट होती है उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट कहने का मतलब जिससे नंबर का पता चले। देखिए, लिखने की लिस्ट से भी तरीका है। कभी आपने क्या किया होगा, स्टार बना करके अपनी लिस्ट लिखी होगी, ठीक है ना, स्टार बना बना करके लिखा होगा। कभी आप लोग ऐसे करके सर्कल बना देते हो, बुलेट्स बना देते हो, ठीक है। कभी आप क्या करते हो, एक ऐसे ये शेप बना देते हो, ठीक है, डायमंड शेप बना देते हो। ऐसे कुछ अलग अलग शेप्स होते हैं, ठीक है। कभी आप कुछ और बना देते हो। इससे ऑर्डर का तो पता नहीं चलता है ना। लेकिन क्या है, लिस्ट नहीं होती, लिस्ट होती है। लेकिन ऑर्डर का क्या है, आपने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो A B C D E, या कभी आप रोमन अंक यूज करते हो 1 2 3, ठीक है, 4 5। तो ये क्या है, ये कम से कम ऑर्डर तो बता रहा है ना कि हमारा कौन सा कंटेंट किस पोजीशन पे है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब इसको हम लोग करके देखते हैं एमएस वर्ड के अपने पेज पे। अब इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए, अगर इस पे डिफॉल्ट क्लिक करते हैं तो सिंबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले हेडिंग बना लेते हैं, FRUITS, फ्रूट्स। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट, राइट की से थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल ई से सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज अभी हम लोगों ने सीखा। इंटर करते हैं और कंट्रोल एल कर लेते हैं, जिससे लेफ्ट में आ जाएंगे। यहाँ से जाएंगे, इसमें से एक अच्छा बुलेट पिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ यूज कर लिया। फ्रूट्स की लिस्ट क्या है, जैसे मैंने लिखा एप्पल। अभी देखिए ये सब बोल्ड आ रहा है ना। अब इसको क्या करते हैं, साइज डिक्रीज कर लेते हैं हम, ठीक है, 14 कर लिया। कंट्रोल बी कर लेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। फंड का स्टाइल बदलना है तो आप यहाँ चले जाइए, फिर से लिख दीजिए टाइम्स न्यू रोमन। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखते हैं, जैसे लिखा एप्पल, एंटर किया, देखिए वही आ रहा है ना सेम। बनाना, मैंगो, ठीक है, ग्रेप्स, ठीक है, पाइनएप्पल। ऐसे ही आप लिस्ट बनाते चले जाएंगे। अगर आप चाहते हो लिस्ट को चेंज करना, देखिए हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते पूरी लिस्ट हमारी ऑटोमेटिकली जो सिंबल सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ हम जाएंगे, जिस पे क्लिक कर, देखिए बुलेट पे ले गए तो बुलेट हो गया, चेक साइन पे ले गए ये हो गया, सर्कल पे ले गए ये हो गया। जहां आप जाओगे, जिस सिंबल को आप यूज करना चाहोगे यूज कर पाओगे। देख पा रहे हैं आप, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैंने इसको पिक किया, ठीक है, ये भी एक लिस्ट है। इसमें और कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे आपको इमेज को एक बनाना है क्या, एक आप इमेज लेकर के आप चाहते हो कि वो हमारी लिस्ट में यूज हो, तो यहाँ पे जाएंगे डिफाइन न्यू लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद सिंबल है, पिक्चर है, फंड है, तो आप पिक्चर पे क्लिक करिए। आप फ्रॉम फाइल पे चले जाइए, ठीक है। आपके फाइल में जो भी पिक्चर्स होंगी, हम यहाँ से एक पिक्चर को पिक कर लेते हैं। जैसे चले जाते हैं डाउनलोड्स में,
देखते हैं हमारे पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं, हम इसी पिक्चर को पिक कर लेते हैं, ठीक है। इसको पिक किया, इंसर्ट किया, इंसर्ट करते ही देखिए लिस्ट पे आ गया। हम ओके करते हैं, ओके करते ही आप इसको देख पाए तो लिस्ट पे क्या है, जो हमारा इमेज है उससे भी लिस्ट हमने बना ली। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप इमेज का यूज करके भी लिस्ट बना सकते हैं। और देखिए न्यू लिस्ट पे जाते हैं, सिंबल दिखा होगा, आप सिंबल भी अलग यूज कर सकते हैं। जब इस पे हम क्लिक करते हैं एक बॉक्स खुल करके आए, जिस तरीके के इसमें आप सिंबल चाहते हैं, बहुत सारे सिंबल्स पड़े हुए हैं, आप इसमें से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो साई वाला सिंबल, या इधर भी बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, ये कॉपीराइट वाला सिंबल, इसको ओके करते हैं, यहाँ पे ओके कर दिया, देखिए कॉपीराइट वाला सिंबल आ गया ना। तो आप अपने हिसाब से अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आते हैं दूसरी लिस्ट पे। इसमें फिर से हम चलेंगे नंबर लिस्ट पे, जिसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। देख रहे हैं 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 पे क्लिक किया। अब इसका भी साइज थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, कम कर लिया, इसको भी अनबोल्ड कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, और इन्हीं चीजों को लिख देते हैं, एप्पल, ठीक है, मैंगो, बनाना, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ये नंबर को बता रही है, आप इसे भी बदल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे चले गए, जैसे हम 1 2 3 पे किया, ये ऑप्शन हो गया, इस पे क्लिक किया, ये ऑप्शन हो गया। जिस पे हम हवर कर रहे हैं वो चीजें हो रही हैं। एबीसी को लेना है, ले लिया हमने, और फिर इसको क्लिक करके आप चाहो तो इसके साइज को भी डिक्रीज कर सकते हो। देखिए मुझे 12 करना है, 12 कर लिया, कंट्रोल भी कर दिया तो अनबोल्ड हो गया, ठीक है। वो सब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और लिखना है तो और लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी देखिए क्या, जो डिफॉल्ट लिस्ट का हमने साइज रखा हुआ है वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको अनबोल्ड कर दे, इसकी भी साइज घटा दें, ये ऑप्शन आप जानते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। कंट्रोल बी कर देंगे तो अनबोल्ड भी हो जाएगा, सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी, क्लियर है। अगला आता है एक मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है? एक अलग अलग लिस्ट का लेवल, जैसे कहने का मतलब क्या होता है, इसको एक हायरार्की समझते हैं। इस मल्टी लेवल का मतलब क्या हुआ? अगर बात करें, एक लेवल डिफाइन करते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा राजा दशरथ के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं दशरथ, ठीक है। उनके 2 लड़के थे, 2 क्या 4 लड़के थे ना, चलिए भैया 4 लिख लेते हैं हम। अगर 4 लड़के के नाम लिख लें, राम हो गया, ठीक है, लक्ष्मण हो गया, ठीक है, भरत हो गया, शत्रुघ्न हो गया, ठीक है। अब राम के भी 2 लड़के थे, कौन कौन से? लव और कुश, ठीक है। अभी देखिए इनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है हमें, लेकिन मतलब समझिए। ये हमारी लिस्ट अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसका लेवल क्या होगा? इसका लेवल 1 होगा। और ये जो नीचे है हमारा, जो राम वाली जो बात कर रहे हैं, इसका लेवल क्या होगा हमारा? इसका लेवल 2 होगा, ठीक है। और ये जो नीचे आ गई हमारी, ये हमारा लेवल 2 हो गया, ये क्या होगा? हमारा लेवल 3 हो गया। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? चलिए उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके हम देखते हैं। अब इन सब चीजों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे चलते हैं, हम एक अलग से अपना लिस्ट डिफाइन करेंगे। उसको कैसे करेंगे? यहाँ पे चले जाएंगे आप, इसको आपको लिस्ट पिक करना होगा। जैसे हम इस लेवल को पिक करते हैं तो सबसे पहले 1 आया, 1 में क्या लिखना है मुझे? DASHRATH, दशरथ। इंटर करते ही देखिए 2 आया, आप इसको बैक स्पेस मत करिएगा भूल करके भी, यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद चेंज लिस्ट लेवल ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके आप 1.1 पे क्लिक कर दीजिए। देखिए लेवल 2 हो गया कि नहीं? लेवल 2 पे आ गए। तो यहाँ पे क्या लिखना है? राम। इंटर करेंगे, लेवल 2 ही चलता रहेगा। लक्ष्मण, ठीक है, फिर इंटर कर दीजिए। भरत, ठीक है, शत्रुघ्न, ठीक है ना। अब क्या है? अब मुझे किसके बारे में लिखना है? राम के लड़के के बारे में, ठीक है। राम के लड़के के बारे में मतलब क्या है? मुझे अब 1.1 के क्या करना पड़ेगा? सब लेवल में जाना होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, फिर यहीं पे मल्टी लेवल लिस्ट पे, मल्टी लेवल लिस्ट पे जाके क्या कर देंगे? इसको 3 कर देंगे। लेकिन जैसे ही 3 किया, अब ये बताइए इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो लड़के हैं किनके होंगे? तो मुझे ये काम पहले ही करना होगा। क्या करना होगा? राम पे चलेंगे, यही इंटर करके इसी के लेवल को हम बदल लेंगे। क्या करेंगे? इसी का लेवल हम क्या कर देंगे? तीसरा। इससे ये पता चलेगा जस्ट राम की ये क्या है? बच्चे हैं। तो पहला क्या होगा? लव, फिर इंटर कर लेंगे, क्या हो जाएगा? कुश। देखा आपने, ये अलग अलग क्या हो गई, हमने लिस्ट को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। इसका एक और तरीका है। क्या तरीका है?
चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हालांकि जैसे इसको छोड़ देते हैं, इससे हम चेंज नहीं करेंगे, या इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर देते हैं। अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, फिर यहाँ पे चलेंगे, एक लिस्ट पिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए, या तो आप जाकर के लिस्ट का लेवल बहुत आगे जा चुका है, यहीं पे जाइए, इसका लेवल क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, आ गया। फिर यहाँ पे लिखते हैं क्या, दशरथ, इंटर किया। इंटर करने के बाद जो 2 नंबर आ रहा है ना, आप चाहो तो ये चीजें यहीं पे इंडेंटेशन शिफ्टिंग का यूज करके, क्योंकि हमको भी पता है जो इनके बच्चे होंगे, ठीक है, इनके डाटर होंगे, उनका लेवल क्या होगा, इससे कम ही होगा। अगर कम लेवल है यानी सब लेवल है तो उसको हम राइट में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए 1.1 आ गया ना, यहाँ पे हमने लिखा राम, इंटर करते हैं, फिर इनके भी सब लेवल हैं, तो फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया तो क्या आ गए, राम के जो लड़के हैं, यानी कि क्या हो गए, लव, फिर इंटर किया और क्या लिख दिया, कुश। इंटर करने के बाद देखिए क्या है, अब मुझे राम के लेवल पे जाना है, क्योंकि राम लक्ष्मण भरत क्या है, दूसरे के सिबलिंग है, हम इसको यूज करेंगे। देखिए सीधे इस वाले लेवल पे आ गए, ये इंडेंटेशन बताता है कि हम किस लेवल पे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, LAKSHMAN, लक्ष्मण भरत, ठीक है, शत्रुघ्न, है ना। ये जो यही सारी चीजें हम लोग देखें, ये क्या है, अलग अलग लेवल है, ठीक है ना। इनको हम सही कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी आपको मल्टी लेवल लिस्ट भी समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर में लगभग हमने क्या है, सारी चीजें कवर कर रखी है। एक ऑप्शन बचा है इस सेलेक्ट टैब का, जो क्या है, सेलेक्ट ऑल विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब इसका क्या यूज है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या है, अब ये जो हेडिंग्स लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि सारी हेडिंग की स्टाइल क्या एक हो जाए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, एक एक करके हमें स्टाइलिंग करनी होगी ना सबको। तो एक काम करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जब इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इस पे सेलेक्ट ऑल विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करते ही आपने देखी जहां जहां हेडिंग्स है वो सारी हमारी एक बार में सेलेक्ट हो गई। इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक अलग कलर दे देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की यूज करके हम साइज इंक्रीज कर देते हैं, इसके फंड का स्टाइल बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम इन्हें बोल्ड भी कर ही लिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखिए क्या हुआ, पूरी चीजें एक बार में हमारी स्टाइल हो गई कि नहीं हो गई। अगर मुझे कंटेंट को करना है, चलिए इस कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं, फिर इसी ऑप्शन को यूज करते हैं, सेलेक्ट विद टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसको क्लिक करते ही देखिए जो हमारे सिमिलर फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट हैं वो मिल गए। मैं इन्हें चाहता हूं कि क्या कर दूं, इटैलिक कर दूं। चलिए इसका कलर मैं ये दे देता हूं ब्लू, डार्क ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। और इसको इटैलिक करना चाहते हैं, कंट्रोल आई कर दिया, इसके साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। तो अब देखिए पूरा कंटेंट जो है हमारा एक ही बार में क्या हो गया, स्टाइल्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो ये फॉर्मेट भी क्या, ये भी जो ऑप्शन है सेलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये बहुत इफेक्टिव ऑप्शन है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोगों ने एमएस वर्ड को पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया, एमएस वर्ड के होम टैब को एकदम डीप लेवल तक, हर एक ऑप्शन को हमने पढ़ा सीखा, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस इंसर्ट टैब के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।